everyone, and this is Kavita. Welcome to the YouTube channel of Government Crackers. So since the serious examination is very nearby, I have been receiving n number of requests from the students कि मैम हमें किस तरह से अप्रोच रखना चाहिए सीरियस एग्जामिनेशन में। खास करके इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि मैम इंग्लिश डिफ़िकल्ट होती है, इंग्लिश टफ होती है, इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने सीरियस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। आई हैव बीन recommended by both Army and Air Force. Also recently my brother got recommended from Indian Navy and he got recommended from Indian Army as well. Now we are counting on Air Force. Apart from that, I have experience of training more than 100 plus students who have got recommended in past 2 years. So of all these experiences, I'm going to tell you about what should you do, how should you plan your things. So it's my experiences and the recent experiences that I've been getting from my students. तो एक एक करके मैं आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं इंग्लिश की। सीरियस एग्जामिनेशन में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने कैसे अप्रोच किया था, कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। लास्ट 1 मंथ में मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पता है कि 10 टॉपिक्स या 11 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और इन्हीं टॉपिक्स का रेगुलर रिवीजन करना है। यानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप इन 10 से 11 टॉपिक्स की कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एंड रिवीजन करिए। एंड आई एश्योर यू कि आप 80 to 85 मार्क्स इंग्लिश में बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव अ बैकअप मार्क्स इन इंग्लिश, आप इजीली आगे के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज जीके नोबडी काउंट्स ऑन, सो इंग्लिश इज़ वन सब्जेक्ट विच एवरीबडी काउंट्स ऑन। एंड स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन जीके ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है। तो एक एक करके क्वेश्चन वाइज मैंने इसका एनालिसिस किया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़िए, इन्हीं टॉपिक्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाउट क्लियर इन टॉपिक्स पे हो जाएगा, उतना अच्छा रहेगा। इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन यू कैन ईजिली क्रैक डाउन द एग्जामिनेशन विद अ गुड स्कोर। सो लेट्स सी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। जैसे मैंने बोला टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, तो इसमें आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, अगर टेक्निकल वाले इसको दे रहे हैं, सो इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, यू थिंक दैट अगर आपका मैथ्स सेक्शन बहुत अच्छा है, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड स्पीड, और अगर आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक है, तो उस केस में आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, एटलीस्ट हमारा एम होता है कि 50 से 60 क्वेश्चन की हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं जो टेक्निकल कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। सो दैट एटलीस्ट यू कैन ईजिली क्लैरिफाई द सेक्शनल कट ऑफ और एक ओवरऑल एक बैकअप में अच्छा स्कोर आपके पास हो जाए। कमिंग टू ओटीए कैंडिडेट्स, ओटी कैंडिडेट्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि ये आपका एक तरीके से रामबाण होता है, जिसमें आपको स्कोर करना होता है एटलीस्ट समवेयर अराउंड 80 to 85 प्लस। अगर आप स्कोर करते हैं, देन यू सेट अ बेंच मार्क फॉर योर सेल्फ एंड सेटिस्फैक्शन फॉर योर सेल्फ दैट येस यू विल बी क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। क्योंकि उसके बाद अगर जीके में आप सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ स्कोर कर लेते हैं ईजिली, so if you are able to get 30-35 मार्क्स, देन इट विल बी वेरी ईजी कि आप 1 गो में जो है एक अच्छे स्कोर के साथ अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, विच विल एक्चुअली हेल्प यू जब आप अपने एसएसबी में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ रिटन मार्क्स से आपके मेरिट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कभी भी हमने जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि कभी भी हमने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं देखा होता। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और हमें किस तरीके से आगे के 6 मंथ्स और 5 मंथ्स में कहूँगी हमें वर्कआउट करना है, ताकि हम एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर सकें और जो भी हमारे डाउट्स हैं हम उन्हें क्लियर कर सकें, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, 10 मार्क्स तो आपके हाथ में होते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके इजीली निकल जाने वाले हैं। कैसे निकल जाने वाले हैं? क्वेश्चंस आते हैं पैसेज के फॉर्म में। एक पैराग्राफ से आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चंस और पैसेज कितने आते हैं? 2 पैसेजेस आते हैं, ठीक है। सो इसमें मैं मानती हूँ एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस हम सब बहुत इजीली क्लियर आउट कर सकते हैं। अगर किसी में डाउट भी रहता है, सो उनको
छोड़ने के बाद भी वी हैव द ऑप्शन ऑफ 8 क्वेश्चंस विद अस, जहाँ पे हम शॉर्ट ये कह सकते हैं कि येस 8 क्वेश्चंस तो हमारे कहीं नहीं गए, तो 8 क्वेश्चंस आप यहाँ से अटेन करके यू कैन गेट दिस मार्क्स। तो जैसे आपको पता है कि सीरियस में द मार्किंग इज 0.83 आपका करेक्ट आंसर पे होता है एंड 0.3 और 27 अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बोलूँ समवेयर तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग में जाता है, ठीक है। सो 8 क्वेश्चंस यू कैन अटेन वेरी इजीली एंड विथ शॉर्ट थिंग, जहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आपके आंसर्स आपके सामने होते हैं। वो होता है बेस्ट पार्ट कवर करना, कि आप पैसेज को कवर आउट करते हैं, ठीक है, और इसमें आपके मिस्टेक्स के चांसेस सबसे ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन, जो उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अगेन स्पॉटिंग एरर्स में कभी कभी ऐसा होता है, आउट ऑफ 10 सेंटेंसेस में कहूँगी 2 या 3 सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी फंडामेंटल कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। द मोमेंट यू सी द सेंटेंस आपको पता चल जाता है ओके द ग्रामर इज बीन पर्टिकुलर रॉन्ग इन ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, ठीक है। कभी कभी हमें रैंडम एरर्स भी दिख जाती हैं, लाइक जो बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है, आइदर और का नेदर नॉर का, ठीक है। तो इस तरह के मिस्टेक्स भी कभी कभी हमें दिख जाते हैं। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हमें एरर्स दिख जाते हैं। वर्ब के फॉर्म्स पे, टेंसेस के फॉर्म्स पे हमें इजीली, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमें दिख सकते हैं जिससे वी कैन इजीली मेक आउट। तो 3 से 4 सेंटेंसेस तो यूजुअली ऐसे निकल जाते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से भी प्रॉबेबली, जैसे मेरे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊँ तो एट टाइम्स देयर वाज अ सिचुएशन व्हेन आई हैव अटेम्प्टेड 8 questions also, I have done 7 also, I have attempted 4 also, ठीक है, इस सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप श्योर नहीं है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये सेक्शन जो है यहाँ पे मिस्टेक्स आपके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी, अगर आपको ईजिली रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं यू डेफिनेटली गो फॉर दैट। अगर आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं, सो फॉर क्लियरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रैटेजी, हाउ यू आर प्लानिंग आउट, ठीक है, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे क्लियर कर रहे हैं। सो नॉट ओनली हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप में हार्ड वर्क की कोई कमी नहीं होती, द कमी होती है सिर्फ किसकी, वो होती है स्ट्रैटेजी की, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारी मिसिंग होती है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी कि इस वाले सेक्शन में एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मेक श्योर कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं आप उतने ही अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में। नाउ अगेन दिस इज समथिंग जो बोनस पॉइंट की तरह हमारे पास आता है, बिकॉज अगेन हियर वी हैव अ प्रॉपर आइडिया टू चेक एंड क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम द ऑप्शंस दैट आर बीइंग गिवन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी सेंटेंसेस होते हैं, जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, आपको इनको अरेंज करना होता है। बेस्ट पार्ट इज एट टाइम्स, जैसे मैंने बोला, इसमें भी आप बोनस तब हो जाता है जब आपको सेंटेंस देख के समझ में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जब डिफिकल्टी हमें लगती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेस्ट पार्ट इज टू गो ऑप्शन वाइज। दो इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाता है, तो इस केस में आप इसको लीव आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, आपको लगता है, देन यू कैन कम बैक ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन और वहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। तो एट टाइम्स जैसे मैंने बोला कि आप एक एक ऑप्शन करके चेक कर सकते हैं और कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर इंडिकेट कर जाएगा। नाउ यहाँ अगेन आप, मैं कहूँगी 10 में से एटलीस्ट कोशिश करिए कि 9 या 10 आप इसमें पूरे अटेन करिए, बिकॉज अगेन जैसे यहाँ मैंने बोला पैसेज में यू कैन क्रॉस वेरीफाई एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में यू कैन क्रॉस वेरीफाई। तो अगर मैं 8 क्वेश्चंस देखूं तो 16 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, यानी अपने कट ऑफ सेक्शनल मार्क के बहुत आसपास हैं आप, ठीक है, पेपर क्लियर करने के लिए। तो ये 16 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 2 हम इनसे ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस तो आपके ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के आ गए और इन्हीं मैनर में आपको फर्दर प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अगेन व्हेन वी आर स्टडिंग फ्रॉम पास्ट 5 to 6 months तो हम एटलीस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। अब ईडियम एंड फ्रेजेस में आई हैव सीन पीपल कवरिंग फ्रॉम एसएससी का ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं, और देयर आर ईडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम बैंकिंग के बुक्स में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बट आई विल टेल यू, इफ़ यू सी द डिफेंस वोकैब दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कम्स इन द एसएससी या बैंकिंग का एग्जामिनेशन। तो डिफेंस की अपनी एक अलग ही वोकैब है, उसके लिए आपको थोड़े से डिफेंस रिलेटेड वर्ड्स को देखना पड़ेगा, डिफेंस रिलेटेड जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं उनको देखना पड़ेगा। सो उसके लिए भी यू डू नॉट नीड टू वरी, विल
बी रनिंग क्लासेस एंड फॉर मटेरियल यू कैन एनी टाइम विजिट ऑन द चैनल, यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपकी ईडियम फ्रेजेस के आते हैं, तो एट टाइम्स वी कैन कम अक्रॉस सम ऑफ द ईडियम फ्रेजेस अगेन विच वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, बट बाकी अगेन मैंने बोला इसमें दिस इज़ अगेन अ पार्ट जहाँ पे आपके रिस्क और नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज समथिंग वी आर नॉट अवेयर ऑफ, और अगर हम उसको भी टिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमने सही किया, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, तो ये वेरी हार्डली इम्पैक्ट करती है हमारे स्कोर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी माय पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, अगेन मैंने बोला टोटली डिपेंड्स आपको किस तरह लगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है यू कैन इवन अटेम्प्ट 7 to 8। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है या अगर डिफ़िकल्टी रेज हो जाती है करंट सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप 3-4 भी अटेम्प्ट करते हो, और एट टाइम्स यू कैन कम्प्लीटली लीव दिस सेक्शन ब्लैंक ऑल्सो, आप 0 भी अटेम्प्ट करिए, अगर आप एक भी शॉर्ट नहीं है जस्ट लीव दिस सेक्शन, 10 क्वेश्चन है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट कमिंग टू ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये दो सेक्शंस, अगेन हम तीसरा सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, और इससे आप सिर्फ 3 सेक्शंस के बिहाफ पे आप अपना इंग्लिश का तो सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कहते हैं कि वी आप बैड इन इंग्लिश, वी डोंट नो इंग्लिश, प्रॉब्ली वी आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, हमने हिंदी मीडियम से सारी पढ़ाई की हुई है, या प्रॉब्ली फॉर एनी ऑफ द रीजंस दे से दे डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन स्किल्स या दे आर वीक इन इंग्लिश। तो उस केस में यहाँ पे 3 सेक्शन में से ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास डेवलप हुई है वेयर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, और इसमें आपके मिस्टेक्स के चांसेस अगेन कम होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सो पैसेज में आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जो जंबल सेंटेंसेस हो गए 10 क्वेश्चंस हो गए, एंड देन अगेन ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस टू मेक दम पैराग्राफ, ये 10 सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एक स्कोर, अच्छा खासा स्कोर तैयार है, जो आपको एक अच्छा बैकअप दे देता है इंग्लिश के लिए, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है। तो अगेन मैं कहूँगी कि इस सेक्शन के लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जब आपको लगता है कि आप पैराग्राफ से डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, अगेन यू कैन, द बेस्ट पार्ट इज टू गो ऑप्शन वाइज। यहाँ पे हमारी गलतियाँ सबसे कम होती हैं, बिकॉज ऑप्शन में जो इंडिकेट करेगा राइट आंसर वुड बी देयर ओनली। Next coming to fill in the blanks. Now fill in the blanks, again we have 10 questions. Fill in the blanks में at times जैसे मैंने बोला these are all grammar based questions, तो right form of tenses और verbs को आपको use करना होता है। This is again easy. आप इसमें again you can go for 6 to 8 attempts if you have a good English, good knowledge of tenses and verbs, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में अगर आपको चीज़ें पता है यू कैन अगेन अप्रोच। जिनको लगता है दे आर वीक इन दैट, आप इसको भी ब्लैंक आउट लीव कर सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दैट कि आपको इसको अटेम्प्ट ही करना है। और यू माइट फाइंड सम ऑफ द सेंटेंसेस जहाँ पे आपको ईजिली ऑप्शन समझ में आ जा रहा होगा, उस केस में आप इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले उसमें देखिए कि आई डैश फेयरवेल टू ऑल माई कोर्समेट्स लास्ट ईयर। अब इसमें आप इजीली दिखा सकते हैं बेड होगा नहीं, सेड होगा नहीं, बैड होगा नहीं, तो इजीली बेड, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो जब आपको ऐसे बोनस में सेंटेंसेस मिलते हैं यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट फॉर इट। तो मैं कहूँगी कि आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं सारे सेंटेंसेस को। मेक श्योर जहाँ पे आप इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं वहाँ पे आप कर दीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है यू हैव अ डाउट, आपको कन्फ्यूजन है, आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला मार्किंग 1/3 की होती है। आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आ रही हो। नेक्स्ट कमिंग टू सिनोनिम्स, यू हैव 10 क्वेश्चंस। नाउ अगेन जैसे मैंने बोला अगर आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं यू विल बी एबल टू जज द वर्ड्स। तो ये आपके प्रिपरेशन के टाइम पे जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी आ जाएगा। फ्यू वर्ड्स वुड बी देयर कि अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में रहेंगे सो विल बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिजीनियस इज समथिंग विच वी नो, ठीक है। इंडिजीनियस मीन्स होममेड होता है घर में, ठीक है। तो आप इजीली इसमें जज आउट कर सकते हैं होमोजीनियस, क्लासिकल, होम ग्रोन और नॉन नेटिव लैंग्वेज। तो होम ग्रोन इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ वर्ड्स तो आप डेली लाइफ में कम अक्रॉस करेंगे। अगेन आपको अगर उस तरह के कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो यू कैन गो थ्रू देम। अगर नहीं मिलते हैं अगेन इसमें भी यू कैन लीव थिंग्स ब्लैंक, देयर विल बी नो सच प्रॉब्लम, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी 40+ क्वेश्चंस को अप्रोच कर चुके हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स के लिए। नाउ सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर 20 हैं टोटल, ठीक है, 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स। आई होप अगर आप इसमें टोटल 5 भी कर पाते हैं दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी इज़ कि हम जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे विल मेक श्योर कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगेन 10 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी आपके बेसिकली ये ग्रामर के फॉर्म पे करेक्शन ऑफ वर्ब्स एंड टेंसेस के लिए होते हैं, तो आपको अगेन इसमें देखना होता है। कुछ ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा होता है इजी टू मॉडरेट होता है, डिफ़िकल्ट बहुत रह जाता है। तो इजी वाले आप जो क्वेश्चंस हैं 2-3 आप हमेशा हर सेक्शन में से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ ही क्वेश्चंस इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी, बट उस केस में आपको उनको टच करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन लीव देम। अगर आपने हर सेक्शन से 2-3 भी अटेम्प्ट कर लिया है ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज़ क्लॉज कंपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, हर बार पेपर का ट्रेंड चेंज करता है, तो यूजुअली क्लॉज टेस्ट जब आता है तो आपके 20 क्वेश्चंस लेके आता है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इजी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को बेसिकली इन्होंने टुकड़ों में तोड़ा होता है एंड देन यू हैव बीन गिवन लॉट ऑफ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, और आपको पूरा का पूरा ये पैराग्राफ फ्रेज करना होता है विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। तो ये क्या होता है, जब आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे होते हो, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम इनको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका पैराफ्रेज होता जाए ना, आप इसको बिल्कुल साथ में लिख के स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड या थीम समझ में आ जाएगा एंड देन यू कैन ईजिली जो है आइडेंटिफाई फर्दर ऑप्शंस। तो वो एक ईजियर वे है मैं कहूँगी इसको अप्रोच करने के लिए। सो यू हैव 20 क्वेश्चंस, इसमें मैं कहूँगी ईजिली 15 आप स्कोर आउट कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो वो ऐसे कर सकते हैं समटाइम्स, जैसे मैंने बोला यू मे गेट द बोनस थिंग, जहाँ पे आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड बाकी के टाइम पे यू कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई बाय रीडिंग सेंटेंसेज और द प्रीवियस लाइन्स एंड द पैराग्राफ इटसेल्फ, ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी एक इमेज प्रेजेंट करके दे देगा। सो नाउ 40 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किए, और बीच के जो हमने 2-3 सेक्शंस में से अगर मान लीजिए 5 वहाँ अटेम्प्ट करें और इसमें अगेन हम 15 अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो 60-70 तो एक एवरेज जनरल स्कोर जा रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने के लिए, विच इज़ अ वेरी ईजी स्कोर, जो कि टोटली चेंज होता है, डिपेंड करता है हर बार, ठीक है। जैसे कभी क्लॉज टेस्ट के आ गया, अभी जैसे जो लेटेस्ट पैटर्न हुआ था उसमें आपका डिफरेंट वेज में क्वेश्चन आया था, कैसे आया था मैं वो भी बताऊंगी। अच्छा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आप देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का आता है। अगेन इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश और अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इसमें भी ईजिली एलिमिनेट आउट कर देंगे। दिस सेक्शन इज़ अगेन ईजी। 10 में से मैं कहूँगी इसमें भी आप 8 से 9 कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर उससे कम की बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चंस आप इसमें भी अप्रोच आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। एटिकेट इज़ अ डेली यूज़ वर्ड, ठीक है, तो आप इसमें ईजिली वर्कआउट कर सकते हैं। जो बच्चे वीक इंग्लिश के लिए, उनके लिए ऑलरेडी, क्योंकि हम 60-70 क्वेश्चंस ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा इसमें टच अप करने की ज़रूरत नहीं। नाउ वी शुड हैव अ कंट्रोल ऑन आवर सेल्फ कि नहीं, अब हमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाने, बिकॉज अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हमें नेगेटिव अप्रोच नहीं करना। और जिनको लगता है दे आर गुड इन इंग्लिश, उनका नॉलेज अच्छा है वर्ड्स को लेके, वोकैब को लेके, दे कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो इस बार जैसे मैं बता रही थी आपको कि चेंज ऑफ पैटर्न आया है, इस बार आया था आपका प्रपोजिशंस एंड डेटा माइनस। क्लॉज टेस्ट में इस बार 10 क्वेश्चंस थे और उसके बाद आपका प्रपोजिशन एंड डेटा माइनस आ गया था। प्रपोजिशन डेटा माइनस, अगेन इसमें प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस एंड डेटा माइनस आपको करने हैं। ये बहुत ईजी होगा, आप इसमें ईजिली 6 से 8 क्वेश्चन स्कोर आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंग्लिश आपको खुद देता है कि आप जो है 60 to 70 क्वेश्चन तो आप ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ क्रॉस वेरिफिकेशन, जहाँ पे नो अनडाउटिंगली यू विल बी स्कोरिंग फुल एंड पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। किस तरह से आपने देखा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको इंग्लिश में कवर करने होंगे, किस तरह से एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपके सामने रखा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द मैक्सिमम यू कैन डू इज कि इस तरह के क्वेश्चंस, यानी कोई भी बुक आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 से जो 10 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, सिर्फ इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन स्कोर 80 to 85 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश। यही आपका अटेम्प्ट, यही अप्रोच होना चाहिए। मुझे नहीं
लगता लास्ट मंथ में आपको कोई नई स्ट्रैटेजी या कंप्लीट आप अगर आप सोचे बेस के साथ आप अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। चाहे आपकी इंग्लिश वीक रही हो, चाहे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग रही हो, जो भी हो, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपने एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है। एंड वंस अगर आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर दिया, यू आर गेटिंग द गुड मार्क्स इन दैट, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं उसमें, सो यू आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए वी हैव अ क्रैश कोर्स अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप। इस पे सिर्फ आपको सीरियस एग्जामिनेशन से इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स मींस क्रैश कोर्स, यानी जिस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चंस का कंप्लीट क्वेश्चनर पैकेज जो है वो इस क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। टॉपिक वाइज नेक टू नेक क्वालिटी कंटेंट इसमें दिया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनके रिविजन्स कर सकते हैं and you can clear the examinations easily. So I hope this complete session was useful for you. I'll be back with the analysis of GK as well as mathematics very soon. Till then, Jai Hind.